क्या होगा अगर मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊं जहां गाड़ियां पहाड़ी पर अपने आप चढ़ती हैं, या जंगल के बीच एक नदी जिसका तापमान 90-95 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सबसे नजदीकी ज्वालामुखी 700 किलोमीटर दूर है। और उस घाटी के बारे में क्या जहां चमकते हुए गोले घंटों तक हवा में लटके रहते हैं। रडार और स्पेक्ट्रोमीटर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं बता सकता कि वे क्या हैं। आज हम धरती की ऐसी 7 जगहों के बारे में बात करेंगे जहां भौतिकी के नियम छुट्टी पर चले गए लगते हैं, और सबसे रहस्यमय जगह आखिर में है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज का कोई न कोई स्पष्टीकरण है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने समझाया, बिजली मैक्सवेल ने, सापेक्षता आइंस्टीन ने। हर स्कूली बच्चा जानता है कि पत्थर नीचे गिरता है, पानी पहाड़ से नीचे बहता है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। भौतिकी के नियम ब्रह्मांड के हर बिंदु पर समान रूप से काम करते हैं। हमें यही बताया जाता है। हर पाठ्यपुस्तक, हर व्याख्यान, हर विज्ञान लोकप्रिय फिल्म में यही लिखा है। ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह है और हम जानते हैं कि उसके पुर्जे कैसे घूमते हैं। लेकिन फिर आप इनमें से किसी एक जगह पर पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि पाठ्यपुस्तक में एक फुटनोट जोड़ना भूल गए, जिसमें लिखा हो, कुछ अपवादों को छोड़कर। ऐसी जगहें जहां पानी ऊपर बहता है, गाड़ियां पहाड़ी पर चढ़ती हैं, रेडियो खामोश हो जाता है, रोशनी आसमान में लटकी रहती है और गुरुत्वाकर्षण कमजोर पड़ जाता है, जिसे नासा के उपग्रहों ने मापा और वस्तुनिष्ठ रूप से पुष्टि की है। हमारी रैंकिंग में 7वें स्थान पर वह जगह है जहां गाड़ियां उल्टी दिशा में चलती हैं, यानी ऊपर की ओर। यह भारत में लेह कारगिल राजमार्ग पर स्थित है, 3500 मीटर की ऊंचाई पर, हिमालय में। विरल हवा, नंगी चट्टानें, क्षितिज तक एक भी पेड़ नहीं। सड़क के किनारे एक पीला बोर्ड लगा है, चुंबकीय पहाड़ी। इंजन बंद करें और गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखें। यह मजाक जैसा लगता है, लेकिन आप इंजन बंद करते हैं, हैंड ब्रेक हटाते हैं और गाड़ी बिना मोटर, बिना किसी बाहरी बल के 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ढलान पर ऊपर की ओर सरकने लगती है। कल्पना कीजिए, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, हाथ घुटनों पर हैं, पैर पैडल से हटा लिए हैं। गाड़ी सड़क पर ऊपर की ओर सरकने लगती है, गति पकड़ती हुई। खिड़की से लद्दाख का चंद्र जैसा परिदृश्य दिखता है, वीरान पहाड़, नीले से काले होते आसमान। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस जगह पर एक अलौकिक चुंबकीय शक्ति काम करती है, जो धातु की चीजों को अपनी ओर खींचती है। इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाले पायलट नेविगेशन उपकरणों में खराबी की रिपोर्ट करते हैं। भारतीय सेना, जिसके अड्डे इस सड़क के किनारे हैं, इस विसंगति को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करती है। विज्ञान इसे गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी बताता है, एक ऑप्टिकल भ्रम। सड़क के आसपास का परिदृश्य ऐसा है कि क्षितिज रेखा दिखाई नहीं देती। आसपास की ढलानें इस तरह झुकी हुई हैं कि ढलान चढ़ाई जैसा दिखता है। मस्तिष्क को कोई दृश्य संदर्भ नहीं मिलता और वह ढलान के आकलन में गलती कर बैठता है। आप ऊपर की ओर नहीं, बल्कि नीचे की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखें इसके विपरीत कहती हैं। यह एक विश्वसनीय व्याख्या है। कागज पर दुनिया में दर्जनों गुरुत्वाकर्षण पहाड़ियां हैं। स्कॉटलैंड में इलेक्ट्रिक ब्रे, कैलिफोर्निया में कन्फ्यूजन हिल, पेंसिल्वेनिया में ग्रेविटी रोड। सभी को एक ही तरह से समझाया गया है, ऑप्टिकल भ्रम और क्षितिज की अनुपस्थिति। लेकिन लद्दाख की चुंबकीय पहाड़ी कुछ अलग है। पहला, 3500 मीटर की ऊंचाई पर, जहां हवा समुद्र तल की तुलना में 30% पतली है और मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। दूसरा, पायलट। सैन्य पायलट जो लेह कारगिल राजमार्ग के इस हिस्से के ऊपर से उड़ते हैं, वे अपने ऑनबोर्ड उपकरणों के अजीब व्यवहार को रिकॉर्ड करते हैं। उपकरण ऑप्टिकल भ्रम पर प्रतिक्रिया नहीं करते। यदि आप कभी लद्दाख की चुंबकीय पहाड़ी पर पहुंचें और महसूस करें कि आपकी गाड़ी पहाड़ी पर तेजी से चल रही है, तो इसे अपने पेट को बताने की कोशिश करें, उसने भौतिकी की किताब नहीं पढ़ी है। छठे स्थान पर वह जगह है जहां पानी ने नीचे नहीं, बल्कि ऊपर बहने का फैसला किया है। पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, भारत में नाणे घाट दर्रा। मानसून का मौसम। सैकड़ों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों से हजारों लीटर पानी गिरता है और नीचे नहीं गिरता। पानी ऊपर उठता है। पानी की धाराएं, जिन्हें नीचे गिरना चाहिए, हवा में पलट जाती हैं और वापस छोटी की ओर ऊपर उठने लगती हैं। झरना उल्टा बहता है। दृश्य कुछ ऐसा है, आप चट्टान के नीचे खड़े हैं, ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि पानी का एक झरना गिरने की गति पकड़ने के बाद अचानक धीमा हो जाता है, हवा में रुक जाता है और ऊपर उठने लगता है, एक महीन धुंध में बदल जाता है, जिसे ऊपर की ओर उड़ा ले जाया जाता है। यह दृश्य इतना अप्राकृतिक है
कि मस्तिष्क इसे समझने से इनकार कर देता है। आप जानते हैं कि पानी ऊपर नहीं बह सकता, लेकिन आपकी आंखें ठीक यही देखती हैं। एक स्पष्टीकरण है, और वह रहस्यमय नहीं है। हवा। नाणेघाट दर्रा पहाड़ों की चोटियों के बीच एक संकीर्ण दरार है, और मानसून के दौरान इस गलियारे में हवा इतनी गति पकड़ लेती है कि वह हल्के पानी के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण को हरा देती है। हवा के झोंके गिरते हुए पानी को शाब्दिक रूप से ऊपर उठा लेते हैं और उसे वापस ऊपर फेंक देते हैं। भौतिकी का उल्लंघन नहीं हुआ है, बस संकीर्ण घाटी में हवा की शक्ति गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से अधिक हो जाती है। लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो यह स्पष्टीकरण मन को बहुत कम सुकून देता है। झरना ऊपर बहता है, बस। शीर्ष 5 में वह जगह है जो सिर्फ अजीब नहीं दिखती, बल्कि यह शारीरिक रूप से हर उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो वहां प्रवेश करता है। ओरेगॉन, संयुक्त राज्य अमेरिका, गोल्ड हिल शहर। सिकोया पेड़ों के जंगल के बीच 45 मीटर व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र। ओरेगॉन भंवर 1930 से आगंतुकों के लिए खुला है, और 95 वर्षों में किसी भी वैज्ञानिक ने यहां जो होता है उसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। छड़ें ढलान वाली सतह पर ऊपर की ओर लुढ़कती हैं। झाड़ू बिना किसी सहारे के सीधा खड़ा रहता है। 1 मीटर की दूरी पर एक समतल बोर्ड पर खड़े समान ऊंचाई के 2 व्यक्ति, उनमें से एक स्पष्ट रूप से लंबा दिखाई देता है। वे जगह बदलते हैं और अब दूसरा व्यक्ति लंबा दिखता है। कंपास घूमते हैं, पेंडुलम ऊर्ध्वाधर से विचलित होते हैं। जानवर, कुत्ते, घोड़े, जंगली हिरण इस क्षेत्र से ऐसे बचते हैं जैसे यह एक अदृश्य दीवार से घिरा हो। संदेहवादी कहते हैं, झुका हुआ घर, तिरछी जमीन, मस्तिष्क अपने संदर्भ खो देता है और मतिभ्रम करने लगता है। यह सब सच है। परिसर में एक झुकी हुई संरचना है, और अधिकांश दृश्य प्रभाव प्रोप्रियोसेप्टिव त्रुटियों द्वारा समझाए जाते हैं। जब जमीन झुकी होती है और दीवारें और छत तिरछी होती हैं, तो आपका वेस्टिबुलर तंत्र मस्तिष्क को एक जानकारी भेजता है और आंखें दूसरी। परिणाम गुरुत्वाकर्षण के उल्लंघन का भ्रम है। लेकिन समस्या यह है, कई आगंतुक इमारत में प्रवेश करने से पहले ही मतली, चक्कर और शारीरिक दबाव महसूस करने की शिकायत करते हैं। बस खुले में, बिना किसी झुकी हुई सतह के क्षेत्र की सीमा के पास आने पर। जानवर, कुत्ते, घोड़े, हिरन 95 वर्षों के अवलोकन के दौरान इस क्षेत्र से दूर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कंपास की सुई। यह जमीन के झुकाव पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह चुंबकीय क्षेत्र पर प्रतिक्रिया करती है। और ओरेगॉन भंवर में कंपास असामान्य व्यवहार करते हैं। ओरेगॉन भंवर उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक अध्ययन की गई और साथ ही सबसे अनसुलझी विसंगतियों में से एक है। विज्ञान ने 90% अवलोकनों को समझा दिया है, शेष 10% कोने में चुपचाप बैठे हैं, और यही 10% हर साल हजारों लोगों को यहां आकर्षित करते हैं। चौथे स्थान पर वह रेगिस्तान है जहां सब कुछ खामोश हो जाता है। मेक्सिको, दुरंगो राज्य। शांत क्षेत्र, जोना डेल साइलेंसियो। मापिमी रेगिस्तान, लगभग 50 गुना 50 किलोमीटर का एक क्षेत्र जहां रेडियो तरंगे फैलना बंद कर देती हैं। आप वॉकी टॉकी चालू करते हैं, खामोशी। मोबाइल फोन, कोई सिग्नल नहीं। कंपास घूमना शुरू कर देता है। रेडियो रिसीवर केवल शोर पकड़ता है। 1970 में अमेरिकी एथेना रॉकेट इस जगह पर गिरा। न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स बेस से लॉन्च किया गया एक परीक्षण मिसाइल। रॉकेट को संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में 200 किलोमीटर उत्तर में उतरना था। इसके बजाय यह अपने मार्ग से भटक गया और मैक्सिको के रेगिस्तान के ठीक बीच में गिर गया। इसे खोजने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में रेडियो संचार बाधित होता है और नेविगेशन उपकरण गलत रीडिंग देते हैं। सेना चुपचाप रॉकेट ले गई और चली गई। स्थानीय किसान अन्य अजीब चीजों के बारे में बताते हैं। यहां उल्कापिंड ग्रह के औसत से अधिक बार गिरते हैं। 30 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों खगोलीय पिंडों के टुकड़े मिले हैं। पौधे असामान्य उत्परिवर्तन दिखाते हैं, जैसे बढ़े हुए आकार, असामान्य रूप। एल्बिनो कछुए प्रजातियों के लिए असामान्य आवृत्ति के साथ पाए जाते हैं। पक्षी इस क्षेत्र से दूर रहना पसंद करते हैं। कई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हैं। मिट्टी में मैग्नेटाइट की उच्च मात्रा, भूमिगत जमा, टेक्टोनिक फॉल्ट के पास होना, इस विशेष बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। इनमें से प्रत्येक कुछ घटनाओं को समझाता है, लेकिन सब कुछ नहीं। दिलचस्प बात यह है कि शांत क्षेत्र लगभग 30वें समानांतर पर स्थित है, उसी अक्षांश पर जहां मिस्र के पिरामिड, बरमूडा त्रिकोण और हिमालय हैं। यह शायद एक संयोग है, लेकिन एक ऐसा संयोग जिसे साजिश सिद्धांतकारों को बहुत पसंद है। शांत क्षेत्र एक विसंगति नहीं है,
बल्कि एक ही बिंदु पर कई असंबंधित विसंगतियों का एक समूह है। रेडियो खामोश है, उल्कापिंड अधिक बार गिरते हैं, पौधे उत्परिवर्तित होते हैं, रॉकेट अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कोई भी स्पष्टीकरण एक साथ सब कुछ कवर नहीं करता। हो सकता है कि यह कई भूवैज्ञानिक और चुंबकीय कारकों के संयोग का मामला हो, जो अलग अलग तो सामान्य हैं, लेकिन एक साथ कुछ ऐसा बनाते हैं जो अस्पष्ट है। या हो सकता है कि हम बस सही सवाल नहीं पूछ रहे हों। हमारी रैंकिंग में कांस्य पदक यानी तीसरा स्थान उस नदी को मिलता है जो उसमें गिरने वाली हर चीज को जिंदा उबाल देती है। पेरू, अमेजन वर्षावन, प्योर्टो इंका प्रांत, शनाय टिम्पिश्का नदी, अमेजन की उबलती नदी, 9 किलोमीटर लंबी, 30 मीटर चौड़ी, 4.5 मीटर गहरी। सबसे गर्म हिस्से में औसत तापमान 95 डिग्री सेल्सियस तक। अब तक मापा गया अधिकतम 99.1 डिग्री सेल्सियस था, यानी उबलने से सिर्फ 1 डिग्री कम। कल्पना कीजिए, आप घने अमेजन के जंगल से गुजर रहे हैं। आर्द्रता 1% है, हवा का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, और अचानक पेड़ों के पीछे से एक नदी दिखाई देती है, जिसके ऊपर घना सफेद धुआं छाया हुआ है। आप पानी की ओर हाथ बढ़ाते हैं और 1 मीटर की दूरी से गर्मी महसूस करते हैं। ओशनेनका समुदाय के स्थानीय लोग इस पानी का उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। वे बस खाद्य पदार्थों को धारा में डुबो देते हैं। जो जानवर गलती से नदी में गिर जाते हैं, वे कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं। भूतापीय वैज्ञानिक आंद्रेस रूजो, जिन्होंने अपना जीवन इस नदी के अध्ययन में समर्पित कर दिया, वे बताते हैं, पहले आंखें उबलती हैं, फिर मांस। जानवर खौलते पानी में डूब जाता है और अंदर से उबलकर मर जाता है। पहेली यह है, पृथ्वी पर गर्म नदियां आइसलैंड और येलोस्टोन में मौजूद हैं, लेकिन वे सभी ज्वालामुखियों के पास स्थित हैं। शनाय टिम्पिश्का से सबसे नजदीकी ज्वालामुखी 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। पास में कोई मैग्मा नहीं, कोई टेक्टोनिक गतिविधि नहीं। गर्मी कहां से आती है? रूजो और उनके सहयोगियों ने स्थापित किया कि बारिश का पानी भूवैज्ञानिक दरारों से पृथ्वी की पपड़ी में कई किलोमीटर गहराई तक रिसता है और भूतापीय ढाल के कारण गर्म हो जाता है। फिर यह उन्हीं दरारों से वापस ऊपर उठता है और सतह पर खौलते हुए बाहर आता है। इस प्रक्रिया को गहरी हाइड्रोथर्मल परिसंचरण कहा जाता है। यह तार्किक लगता है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी नदियां इक्का दुक्का ही हैं। यहीं क्यों? और इतने बड़े पैमाने पर क्यों? 9 किलोमीटर तक लगातार खौलता पानी। स्थानीय शमन कहते हैं, नदी के नीचे याकुमा रहती है, एक विशालकाय सांप, जल की माता, जो गर्म और ठंडा दोनों पानी पैदा करती है। याकुमामा नदी के किनारे एक सांप के सिर के आकार के विशाल पत्थर में साकार होती है। विज्ञान ने तंत्र को समझा दिया है, लेकिन यह नहीं समझाया कि यह ठीक इसी तरह और ठीक यहीं क्यों काम करता है। दूसरे स्थान पर हमारी रैंकिंग का रजत पदक, और यहां हम गर्मी से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। नॉर्वे, हेस्डेलन घाटी, देश का मध्य भाग, फोर्ट ट्रॉनहैम से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, लगभग 150 की आबादी, 600 मीटर की ऊंचाई पर। पहाड़ियां, हेस्जा नदी, खामोशी और प्रकाश के गोले, जो 1930 के दशक से आसमान में दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए, सर्दियों की रात, 15 डिग्री सेल्सियस, आसमान काला और साफ है। घाटी के ऊपर धीरे धीरे एक गोला उठता है, चमकीला सफेद, कभी कभी पीला, कभी कभी लाल। यह 20 से कई 100 मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटका रहता है। यह कुछ सेकंड या मिनट या 1 घंटे तक लटका रहता है। फिर यह हिलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे एक गुब्बारे की तरह झूलता है, या 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़कर गायब हो जाता है। उत्सर्जन शक्ति 19 किलोवाट तक। सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, जैसे सूर्य की सतह पर। ये किंवदंतियां नहीं हैं, ये आंकड़े हैं। 1983 से हेस्डेलन रोशनी का अध्ययन प्रोजेक्ट हेस्डेलन द्वारा किया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल है, जिसमें नॉर्वे के ऑस्टफोल्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज और इटालियन नेशनल रिसर्च काउंसिल शामिल हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे, VLF रिसीवर, मैग्नेटोमीटर और रडार के साथ 4 स्वचालित स्टेशन 24 घंटे काम करते हैं। 1984 में एक क्षेत्र अभियान ने 1 सप्ताह में उपकरणों, रडार, स्पेक्ट्रोमीटर, भूकंपमापी का उपयोग करके 53 अवलोकन रिकॉर्ड किए। जब वैज्ञानिकों ने एक गोले पर लेजर किरण डाली, तो वस्तु ने अपनी चमकने की आवृत्ति बदल दी, मानो उसने जवाब दिया हो। डेटा में और वृद्धि हुई। ड्रोन ने रिकॉर्ड किया कि कुछ गोले जमीन से या पहाड़ी चोटियों की रेखा से ऊपर उठते हैं। वर्णक्रमीय विश्लेषण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उत्सर्जन रेखाएं दिखाता है। यह प्लाज्मा है,
भूचुंबकीय गतिविधि के साथ संबंध है। घाटी में क्वार्ट्ज चट्टाने हैं। हवा में रेडॉन है। पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव है। रेडॉन का क्षय है। धूल का आयनीकरण है। दर्जनों परिकल्पनाएं, कोई आम सहमति नहीं। रोशनी दिखाई देती रहती है और नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल, जो सालाना 11 अरब क्रोन का वितरण करती है, ने हेस्डेलन के अध्ययन के लिए लगभग 1 पैसा भी आवंटित नहीं किया है। एक ऐसी घटना जिसे रडार, स्पेक्ट्रोमीटर और कैमरे 40 वर्षों से रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिसे आधिकारिक विज्ञान अनदेखा करना पसंद करता है। और अंत में हमारी रैंकिंग का पूर्ण विजेता, पहला स्थान, वह जगह जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। यह कमजोर नहीं लगता, यह कमजोर नहीं दिखता, यह वास्तव में मापने योग्य है। उपग्रहों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। कनाडा, हडसन बे, देश के उत्तर पूर्व में पानी का एक विशाल, ठंडा, भूरा द्रव्यमान। पहली नजर में कुछ भी खास नहीं, लेकिन अगर आप हडसन बे के तट पर खड़े होकर तराजू पर चढ़ते हैं तो आपका वजन ग्रह के किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में कम होगा। बहुत ज्यादा नहीं, प्रतिशत के कुछ हिस्सों में। लेकिन यह उपकरण की गलती नहीं है। 202 में नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस उपग्रह मिशन लॉन्च किया। 2 उपग्रह 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे के पीछे उड़ते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को लगातार मापते हैं। ग्रेस ने पाया कि हडसन बे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण औसत से लगभग 5% कम है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कम है, लेकिन भौतिकी के लिए यह बहुत है। ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऐसे छेद नहीं होने चाहिए। क्यों? 10,000 साल पहले यहां लॉरेंटाइड बर्फ की चादर थी। बर्फ का एक विशाल द्रव्यमान जिसकी मोटाई 3 किलोमीटर तक थी, जिसने पूरे पूर्वी कनाडा को ढक रखा था। इसके वजन ने पृथ्वी की पपड़ी को मेंटल में धकेल दिया, जैसे उंगली तकिए को दबाती है। जब बर्फ पिघल गई तो पपड़ी धीरे धीरे वापस उठने लगी। इस प्रक्रिया को भूभौतिकीविद हिमयुगीन वापसी कहते हैं। लेकिन 10,000 वर्षों में भी पृथ्वी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हडसन बे के क्षेत्र में मेंटल अभी भी विकृत है। चट्टानों का द्रव्यमान पुनर्वितरित हो गया है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कमजोर हो गया है। यह स्पष्टीकरण विसंगति के लगभग 25-45% को कवर करता है। बाकी ग्रेस मिशन के आंकड़ों के अनुसार मेंटल में संवहन धाराओं से संबंधित है। पिघली हुई चट्टान की धीमी धाराएं जो द्रव्यमान को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाती हैं। ये धाराएं शाब्दिक रूप से हडसन बे के नीचे से पदार्थ को अन्य क्षेत्रों में खींच लेती हैं। पृथ्वी एक आदर्श गोला नहीं है। यह जीवित है, प्रवाहित है, असमांग है और एक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कमजोर है। जरा सोचिए, आप कनाडा के तट पर जा सकते हैं और शारीरिक रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से, यंत्रवत रूप से घर की तुलना में कम वजन कर सकते हैं। किसी भ्रम के कारण नहीं, ऊंचाई के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि 10,000 साल पहले यहां माउंट फूजी जितनी मोटी बर्फ की चादर थी और ग्रह अभी भी उसके वजन से उबर नहीं पाया है। पृथ्वी का मेंटल धीरे धीरे बहता है, जैसे गाढ़ा शहद, और इस जगह पर यह अभी भी दबा हुआ है। पृथ्वी उस बर्फ को याद करती है जो अब नहीं है। वह याद करती है और भूल नहीं सकती। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की सबसे मौलिक शक्ति है। यह चंद्रमा को ग्रह की कक्षा में, ग्रहों को तारों के चारों ओर, आकाशगंगाओं को समूहों में रखता है। और यह भी हर जगह समान नहीं है। इसमें भी कमजोरियां हैं। यह भी अपूर्ण है। अगर गुरुत्वाकर्षण में गड़बड़ हो सकती है तो हम किसे स्थायी मान सकते हैं? लद्दाख की चुंबकीय पहाड़ी, नानेघाट का उल्टा झरना, ओरेगॉन भंवर, मापिमी का शांत क्षेत्र, अमेजन की उबलती नदी, हेस्डेलन की रोशनी, हडसन बे का गुरुत्वाकर्षण गड्ढा। नक्शे पर 7 बिंदु, 7 जगहें जहां परिचित नियम विफल हो जाते हैं या कम से कम ऐसा दिखावा करते हैं। इनमें से कुछ विसंगतियों को पूरी तरह से समझाया गया है। सड़क का झुकाव, घाटी में हवा। अन्य को आधा समझाया गया है। हम तंत्र जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह ठीक यहीं और कहीं और क्यों काम करता है। तीसरा, बिल्कुल भी नहीं समझाया गया है। हेस्डेलन की रोशनी का 40 वर्षों से अध्ययन किया जा रहा है और हर नया मौसम अधिक डेटा लाता है, लेकिन अधिक समझ नहीं। ये सभी एक बात की याद दिलाते हैं। हम सोचते हैं कि हम नियम जानते हैं। हम सोचते हैं कि भौतिकी सूत्रों का एक समूह है जो हर जगह और हमेशा समान रूप से काम करता है। और फिर यह पता चलता है कि नॉर्वेजियन घाटी में चमकते हुए गोले लेजर पर प्रतिक्रिया करते हैं। मेक्सिको के रेगिस्तान में रेडियो खामोश हो जाता है। पेरू के जंगलों में एक नदी बिना ज्वालामुखी के उबलती है
और कनाडा की खाड़ी में आपका वजन जितना होना चाहिए उससे 1 ग्राम कम होता है। हो सकता है कि नियम हर जगह काम करते हों, बस हमने सभी नियम नहीं सीखे हैं और पृथ्वी समय समय पर हमें इसकी याद दिलाती रहती है। जहां पाठ्य पुस्तक समाप्त होती है वहां वास्तविकता नहीं। इन 7 जगहों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान किसने किया? टिप्पणियों में लिखें। खासकर यह जानना दिलचस्प होगा कि आपने इनमें से किसके बारे में पहली बार सुना है। अगर आपको यह दिलचस्प लगा हो तो लाइक करें, इससे एल्गोरिथम इस वीडियो को दूसरों को भी दिखाएगा। और सब्सक्राइब करें ताकि आप उन जगहों की अगली यात्रा को न छोड़ें जहां वास्तविकता पाठ्य पुस्तकों के अनुसार व्यवहार नहीं करती। आगे और भी अविश्वसनीय चीजें हैं।